ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं। भगवान गणेश स्वयं रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी बाधा, संकट, रोग दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। हर पूजन में सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन किया जाता है, लेकिन बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, क्योंकि बुधवार का दिन बुध ग्रह के साथ ही भगवान श्री गणेश को भी समर्पित होता है। मान्यता है कि बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा में हरे रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करने से भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है और धन में वृद्धि होती है। भगवान श्री गणेश के साथ ही हरा रंग बुध ग्रह से भी संबंधित है। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बहुत अधिक प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं बुध ग्रह से मनुष्य की बुद्धि, मस्तिष्क, त्वचा प्रभावित होती है। साथ ही इनकी वजह से ही करियर भी प्रभावित होता है। जिनके बुध ग्रह उच्च स्थिति में होते हैं उन्हें व्यवसाय में, नौकरी में आसानी से कामयाबी मिल जाती है। त्वचा और बालों से संबंधित रोग नहीं सताते। वाणी से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। हरा रंग बुध ग्रह का रंग है। आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री गणेश और बुध ग्रह दोनों की ही कृपा प्राप्त करने के लिए मूंग की दाल से करने वाले कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से भगवान श्री गणेश के साथ ही बुध ग्रह भी उच्च स्थिति में आते हैं। इससे करियर में सफलता मिलती है, धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं, व्यवसाय अच्छा चलता है और घर में धन की कोई कमी नहीं होती, धन में बरकत होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मूंग की दाल से करने वाले ये आसान से उपाय। दोस्तों, अगर आपके पारिवारिक संबंधों में कटुता आ गई है या फिर किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, आपसे प्रेम खत्म हो रहा है या बुध ग्रह अशुभ स्थिति में है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप बुधवार के दिन मूंग की दाल का किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। ऐसा करने से बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, बुध ग्रह मजबूत होते हैं। आप साबुत मूंग की दाल या फिर कटी हुई मूंग की दाल भी दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको वही दाल दान में करनी है जो हरे रंग की हो, यानी कि जिस पर छिलका चढ़ा हुआ हो। आपको कच्ची दाल दान देने हैं। आप अपनी यथाशक्ति इच्छानुसार कितनी भी दाल दान में दे सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दाल दान ना कर सकें तो कम से कम 5 मुट्ठी दाल का दान अवश्य करें। अगर हर बुधवार को ना कर सकें तो शुक्ल पक्ष के बुधवार को आप दान अवश्य करें। अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। इस दौरान जो भी बुधवार आए आप उन दिन यह दान कर सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक संबंध, आपसी संबंध मधुर बनते हैं, बुध ग्रह मजबूत होते हैं, बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा पाने के लिए और धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप भगवान श्री गणेश जी को मूंग की दाल अर्पित करें। मूंग दाल अर्पित करने के लिए आप सबसे पहले एक कटोरी में मूंग की दाल लें। आप दाल को बीनकर साफ कर लें और पानी से धो लें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री गणेश के सामने एक दिया जलाएं। आप अपने घर के मंदिर में घी का, मीठे तेल का या डालडा घी का जैसा भी दिया जलाते हैं, वही दिया आपको मंदिर में जलाना है। दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती अवश्य जलाएं। दिया जलाने के बाद आप भगवान श्री गणेश जी को किसी फल, मिष्ठान, शक्कर या मिश्री का भोग अवश्य लगाएं और भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के सामने एक खाली पात्र रखें। खाली कटोरी या प्लेट भगवान श्री गणेश के सामने रखने के बाद अब आप यह मूंग की दाल अपने हाथ में उठाएं। आपको थोड़ी सी मूंग की दाल अपने राइट यानी कि दाहिने हाथ में लेनी है
और इस मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान श्री गणेश जी के सामने रखे पात्र में भगवान श्री गणेश जी को यह दाल अर्पित करनी है। मंत्र है ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। दोस्तों, आपको इस मंत्र का एक बार जाप करना है और एक बार ही दाल भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करनी है। फिर आप दूसरी बार थोड़ी सी दाल लें और फिर आप इसी मंत्र का जाप करें और भगवान श्री गणेश जी को यह दाल अर्पित करें। इस तरह आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है और 11 बार ही यह दाल भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करनी है। इस तरह मूंग की दाल अर्पित करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश जी के इसी मंत्र ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें। दोस्तों, अगर मंत्र का जाप करने में कठिनाई हो तो आप भगवान श्री गणेश जी की चालीसा का पाठ करें। पूजन पूर्ण होने के बाद आप अपने मस्तक पर भी सिंदूर से तिलक करें और फिर भगवान श्री गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। धन संबंधी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि वह आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपने भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और जो मूंग की दाल है उसे आप भगवान जी के चरणों में ऐसे ही रखा रहने दें। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उपाय करने से पहले स्नान अवश्य करें और हो सके तो हरे रंग के वस्त्र पहनकर ही आप यह उपाय करें। दोस्तों, अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद आप यह मूंग की दाल उठाएं और अपने घर की छत या आंगन पर पक्षियों के लिए इसे डाल दें या किसी ऐसे स्थान पर डाल दें जहां पर पक्षी इसे खा लें। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है। मान्यता है इस उपाय को करने से अत्यधिक लाभ होता है और भगवान श्री गणेश अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान श्री गणेश की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। दोस्तों, अब हम आपको मूंग की दाल से करने वाला एक महा उपाय बताने जा रहे हैं। यह महा उपाय भी बहुत असरकारक है और इस उपाय को करने से भगवान श्री गणेश की तो कृपा मिलती ही है, साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य भरा रहता है। धन संबंधी जो समस्या है वह जल्द ही दूर हो जाती है और धन में बरकत होती है। इस उपाय को करने के लिए 2 मिट्टी के घड़े लें और उन घड़ों के मिट्टी के ढक्कन भी होने चाहिए। दोनों घड़े लेने के बाद घड़े और ढक्कन को आप पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और उन्हें थोड़ी देर सुखा दें। जब वह घड़े पूरी तरह से सूख जाएं, तब आप एक घड़े में साबुत डेली वाला नमक रखें। आपको एक घड़े में 1.25 किलो डेली वाला नमक, जो साबुत खड़ा नमक होता है, वह भरना है और उस पर ढक्कन लगा दें और दूसरे घड़े में आप साबुत मूंग की दाल भर दें। इसमें भी आपको 1.25 किलो साबुत मूंग की दाल भरनी है। दोस्तों, अगर आप 1.25 किलो चीज़ें ना भर पाएँ तो आप छोटे घड़े लें। जैसे आप करवा चौथ पर करवा लेते हैं उस साइज़ के भी छोटे घड़े आते हैं, उनके भी ढक्कन आते हैं। आप छोटे घड़े ले लें और एक घड़े में 5 मुट्ठी साबुत आप नमक भर दें और एक घड़े में 5 मुट्ठी साबुत मूंग की दाल भर दें। दोनों घड़ों को ढक्कन से ढकने के बाद अब आप इन दोनों घड़ों को अपने घर में किसी साफ सुरक्षित स्थान पर छुपा दें। ध्यान रखना है आपको यह घड़े ऐसे स्थान पर रखने हैं जहां ये दिखाई ना दें। अगर या आप किसी अलमारी में छुपा सकते हैं या ऊंची जो स्लिप होती हैं आप उस पर छुपा सकते हैं या फिर किसी सामान, बड़ा सामान आगे रखा है उसके पीछे भी आप इन्हें रख सकते हैं। ध्यान रखें यह घड़े आपको छुपा कर रखने हैं। और दूसरी बात, आपको यह उपाय बिना किसी के रोक टोक के करना है, तभी आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस उपाय को करने से परिवार में धन की आय बढ़ जाती है, पैसा घर में स्थायी रूप से टिकने लगता है, घर में धन की हानि नहीं होती, भगवान श्री गणेश के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य में बरकत होती है, घर में धन की हानि नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद थोड़े दिन में ही आपको इसका असर दिखने लगेगा। उपाय करते समय आपको ध्यान रखना है कि मटके पहले अच्छी तरह से सूख जाएं, नहीं तो दाल खराब हो जाएगी।
और जिस दुकान पर दाल राशन का सामान मिलता है वहाँ पर ऐसी गोलियाँ भी आती हैं जिनसे दाल या फिर चने वगैरह जो लंबे समय तक सही रहते हैं, घुलते नहीं हैं। तो आप वैसी गोली लाकर 2 गोली एक कपड़े में बांधकर इस दाल में रख दें, जिससे यह दाल खराब ना हो और आपको लंबे समय तक इससे लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, मूंग की दाल का यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के बुधवार को करना है। हो सके तो इन मटकों को आप अपने रसोई घर में छुपा कर रखें। ऐसा करने से धन का लाभ तो होता ही है, साथ ही आकस्मिक संकटों से भी परिवार की रक्षा होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।